आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BGDG 172 जो आपका रहेगा, इसका हमारा क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 2 या आप इन्हें कह सकते हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे जेंडर और लैंगिकताएं यानी सेक्सुअलिटी के बारे में हम देखेंगे। जेंडर और लैंगिकताएं क्या होती है इसके बारे में चैप्टर नंबर 2 रहेगा। इसकी क्लास को हम देखेंगे। इसमें जो हमारा पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देखेंगे हमारा क्या रहेगा इंपॉर्टेंट जो रहेगा 2.3 रहेगा, जैसे लैंगिकताएं यानी क्या होती हैं, इनको हम देखेंगे। फिर 2.4 रहेगा हमारा क्या रहेगा, लैंगिकताओं की सामाजिक निर्मिति या सामाजिक स्थिति कैसे है। फिर नेक्स्ट रहेगा लैंगिकता जीवन का एक पहलू है, इसको देखेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट रहेगा 2.6 रहेगा लैंगिक श्रेणी तंत्र क्या होता है, यानी जो लैंगिकताएं होती हैं उनमें किस प्रकार की श्रेणियां होती हैं और किस प्रकार से उनमें श्रेणी तंत्र बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा 2.7 रहेगा सामान्य यौन इच्छाएं, यानी यौन जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, सेक्सुअलिटी को लेकर जो इंसानों में यौन इच्छाएं होती हैं उनके बारे में देखेंगे, हमारा 2.7 रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट रहेगा 2.8 रहेगा अच्छी महिलाएं लैंगिकता के साथ संबंध, इसको देखेंगे। और हमारा जो बिल्कुल लास्ट का रहेगा 2.9 रहेगा यौन सुख और सशक्तिकरण क्या है, यौन सुख क्या होता है, ठीक है, यानी सेक्सुअल मान लो सेटिस्फैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम इन सभी पॉइंट के बारे में डीपली से चर्चा करेंगे। और आपके एग्जाम में लैंगिकताएं से रिलेटेड इस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होगा और इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इससे पहले भी मैंने एक फर्स्ट टॉपिक पर वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकें। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे 2.3 हमारा क्या रहेगा, ठीक है। जो हमारा 2.3 है यहाँ पर देखिए लैंगिकताएं। देखो, मनुष्य के लिए लिंग, जेंडर, पहचान और भूमिकाएं, लैंगिक झुकाव, आनंद, प्रजनन केंद्र पहलुओं के जीवन भर में शामिल होते हैं। यानी हम लोग जो हैं, ठीक है, हम जो मनुष्य है उसके लिए क्या है, जेंडर यानी जो उसका लिंग है, जेंडर है। जैसे कि लैंगिक झुकाव क्या होता है, जैसे एक लड़का होगा, लड़की की तरफ क्या होगा भैया, उसका झुकाव होगा, ठीक है। लड़की होगी, उसका लड़की की तरफ झुकाव होगा, ठीक है। आनंद यानी हम लोगों का कह सकते हैं शैक्षिक आनंद हो, या कह सकते हैं प्रजनन यानी जो क्या होते हैं, जो प्रजनन होता है या जो महिलाएं होती हैं जैसे उनकी बच्चे को जन्म देती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे जीवन का एक पहलू है। यानी जो लड़का होगा, जो मेल होगा, वह फीमेल की तरफ आकर्षित होगा, जो फीमेल होगी वह मेल की तरफ आकर्षित होगी। या हमारे जीवन की यही क्या है, लैंगिकता, यानी हम लोगों के अंदर में जो दूसरे अपोजिट सेक्स को लेकर के क्या रहती हैं, जो इच्छाएं रहती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, लैंगिकता या सेक्सुअलिटी, ठीक है। यानी हम इन सब सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक। लैंगिकता विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं और विश्वासों, मूल्यों, व्यवहारों, भूमिकाओं और संबंधों, यानी जो हमारी लैंगिकताएं होती जैसे वो हमारे विचारों में व्यक्त हो सकती हैं, हमारी कल्पनाओं में रहेंगी, हमारी विश्वास में, इच्छाओं में, मूल्यों में, व्यवहारों में जो लैंगिकता होती है, इनके संबंध क्या होते हैं, इनके द्वारा हम लैंगिकता को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कह सकते हैं इनको अभिव्यक्त करते हैं। भाई हमें हमारा किसी के प्रति झुकाव है तो क्या करेंगे हम, भाई उसको बोलेंगे, बताएंगे कि मेरा आपके प्रति झुकाव है या आकर्षण है या मैं आपको प्यार करता हूँ, इस टाइप की बातें वो बताएगा। यानी इच्छाएं हो, विश्वास हो, मूल्य हो, व्यवहार हो, भूमिका, इन सारी चीज़ों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको अभिव्यक्त और महसूस की जाती हैं। हालांकि लैंगिकता इन समस्त आयामों को शामिल कर सकती है, परंतु ये सभी आयाम हमेशा महसूस और अभिव्यक्त नहीं किए जाते। यानी लैंगिकताएं में अगर देखेंगे कि सभी के सभी आयाम, कुछ आयाम महसूस किए जाते हैं, कुछ आयामों को व्यक्त किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर चीज़ को व्यक्त। लैंगिकता का मतलब ये आप समझ सकते हैं कि हमारा जो अपोजिट जो सेक्स है उसके तरफ जो झुकाव है, या हमारे जीवन में जो सेक्स को लेकर के जो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, या हमारे अंदर जो यौन इच्छाएँ होती हैं, ठीक है। जो दूसरा यानी एक महिला का एक पुरुष के प्रति और एक पुरुष का एक महिला के प्रति जो आकर्षण है, हम उन आकर्षणों को यहाँ पर लैंगिकता के रूप में उनको देख रहे हैं। देखिए, लैंगिकता जीव वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कानूनी, ऐतिहासिक तथा धार्मिक, आध्यात्मिक कारकों से सापेक्ष को प्रभावित करती है। अगर आप देखोगे जो लैंगिकता है, जो स्त्री पुरुष के प्रति जो झुकाव, जो आकर्षण होता है, उसको मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बल्कि धार्मिक रूप से भी अगर आप देखेंगे तो इन सारे कारकों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर आप धर्म में भी देखोगे तो इस
स्त्री पुरुष की जो शादियां हैं क्या है, एक प्रकार से कह सकते हो उसको भी हमने क्या स्त्री पुरुष के प्रति जो आकर्षण है या उन दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो हमने उनको धर्म के द्वारा, कानून के द्वारा, हर चीज़ों में मान्यता है नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं एक महिला का एक पुरुष के प्रति आकर्षण है तो दोनों की भैया क्या हो जाती है, शादी कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं। लेकिन उस शादी को समाज भी मानता है, कानून भी मानता है, बाकी सभी लोग मानते हैं ना, यानी हम उसको क्या मान्यता दे रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो यौन इच्छाएं हैं या जो लैंगिकताएं हैं वह सभी चीज़ों को, चाहे धार्मिक चीज़ हो, चाहे आर्थिक चीज़ हो, चाहे राजनीतिक चीज़ हो, इन सभी चीज़ों को क्या करती है, वह प्रभावित करती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंगिकताएं। अब जो हमारा नेक्स्ट रहेगा लैंगिकताएं, सेक्सुअलिटी की सामाजिक निर्मिति क्या है, यानी इसका यह कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिति क्या है या समाज में कैसे निर्मित होती है या समाज इसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, देखो निम्नलिखित केस स्टडी को पढ़ें और इस पर चिंतन करें। देखो इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो मेरा नाम अनुपमा है, मुझे भोजन पसंद है, फिर भी मेरे पास यह बता पाना मुश्किल है कि मुझे कौन सी चीज़ सबसे अधिक पसंद है। पर अगर मुझे बताना ही हो खाने की मेरी चीज़, पसंदीदा चीज़ में गोलगप्पे सबसे ऊपर है, तो आप उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी गोलगप्पे खाने का आनंद ना लिया हो, गोलगप्पे भुने हुए आटे की गोलियां होते हैं। इनमें उबले पानी के काबुली चने, उबले हुए आलू के गूंदे, मसालेदार सुगंधित पानी जैसे चीज़ों से भरी होती है। उन लोगों में क्षमा याचना जिन्होंने गोलगप्पे पसंद है, क्योंकि उन्हें ये पसंद है, क्योंकि यहाँ उनकी तकनीकी का वर्णन है। अगर आप मुझे से पूछेंगे मुझे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वह होगी चिकन बिरयानी। यह कुछ ऐसी चीज़ों में है जिन्हें हैदराबाद के अनुभवों के कारण मैं पसंद नहीं करती। असल में चिकन बिरयानी या किसी भी तरीके का मांस मैं पहली बार हैदराबाद में चखा जब 2 साल बाद मैं अजमेर से हैदराबाद आई। जब मैं बच्ची थी तो मुझे मांसाहारी भोजन करने की इजाज़त नहीं थी। मेरे 2 भाई और मेरे पिता मांस खाते थे, लेकिन मेरी मां नहीं खाती थी और ना ही मुझे खाने देती थी। यह तब था जब हम क्षत्रिय हैं और हमारे यहाँ मांसाहार पर कोई रोक नहीं होती। मेरी माँ मांस घर में पकाती थी, लेकिन वह मुझे खाने नहीं देती थी और ना ही जैसा मैंने कहा मुझे खाने देती थी। इस बात को लेकर के मैं सचमुच बहुत क्रोधित होती थी और आक्रोश में रहती थी। जब मुझे एक नौकरी मिली और मैं लखनऊ गई, उस समय मेरी उम्र 25 साल की थी, तो वहाँ मैंने सबसे पहले यही काम किया, मांस खाना शुरू किया। मैंने वहाँ एक सहेली बनाई और उसका नाम पुष्पा था। वह बहुत सुंदर खाना पकाती थी और ख़ास तौर पर उसके बनाए गए चिकन कोरमा का पूरी दुनिया में कोई जवाब नहीं है। हालांकि मैंने महसूस किया कि तंदूरी चिकन मुझे पसंद नहीं है, मुझे यह सूखा या स्वादहीन लगता है। भगवान ही ना जाने किस तरह इतने सारे लोग तंदूरी चिकन के दीवाने बनते हैं। सामान्यतः हम एक दूसरे को घर जाकर खाना खाते थे। हालांकि वह तंदूरी चिकन बनाती थी, मैं इडली, डोसा, ब्रेन करी, कोबरा वगैरह खाना खाने बाहर चली जाती थी। ये क्या बता रही है, वो अपने बारे में बता रही। फिर इसी के तरफ से हम क्या लैंगिकताओं को समझेंगे। ठीक है, आगे देखो खाने में शुरू से तो मैंने इस खाने में मुझे हिचकिचाहट होती थी। ठीक है, क्या होती थी, जैसे लखनऊ में क्या ब्रेन करी खाने की खोज की और मुझे खाना पसंद था। मुझे जाने पहचाने स्वाद सा लगता था, लेकिन अब मुझे यह बहुत पसंद है। मेरी माँ इन चीज़ों के बारे में क्या सोचेंगी जो मेरे लिए इतने अद्भुत वस्तु है। आइए निम्नलिखित पर चिंतन करें। आमतौर पर यह माना जाता है कि भोजन का स्वाद जीव वैज्ञानिक, प्राकृतिक और सहजीवी युक्त नियमित है। अनुपमा की कहानी पढ़ने के बाद आप इसे किस प्रकार सहमत होंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा, अपने जवाब में आप शायद इस बात से सहमत हो सकते हैं कि भोजन का स्वाद, जेंडर, जाति, वर्ग, क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होते हैं। यानी इसकी निर्मिति सामाजिक रूप से, यानी जो भोजन होता है वो सामाजिक स्थिति को बताता है कि सामाजिक स्थिति क्या है, वह समाज क्या है, किन चीज़ों को खाने की इजाज़त देता है, किन चीज़ों को नहीं, ये पूरी तरह के सामाजिक स्थिति डिसाइड करती है। आपने जेंडर के कारण अनुपमा अपने घर पर मांस नहीं खाती थी, यानी लड़की थी इसलिए उसे मांस खाने की इजाज़त नहीं थी। उसके भाई और पिता खाते थे क्योंकि तो भैया वो पुरुष थे, खा लेते थे।
अगर वह ब्राह्मण होते तो संभव था कि वह मांसाहारी ना होते। जब अनुपमा लखनऊ आए तब यही हुआ। भांति भांति के व्यंजन उसके सामने आए और उसने विभिन्न किस्म के व्यंजनों का स्वाद लिया। अनुपमा ने मांसाहार 25 साल में शुरू किया। यह भी अनुपमा शुरू में ब्रेन करी को चखने के लिए अनुच्छिक थी। बाद में वह ब्रेन करी पसंद करने लगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या बताया जा सकता है, अनुपमा जो है, क्या यहाँ पर इन्होंने बताया, ठीक है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अनुपमा मानसिक है कि जो चीज़ें मुझे पसंद है संभव है कि उस चीज़ से घृणा करते हो। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन्हें अनुपमा को पसंद है, जबकि पुष्पा तंदूरी चिकन पसंद करती, अनुपमा नहीं करती। के सकारात्मक और नकारात्मक हैं। अनुपमा को भोजन पसंद है, भोजन के लिए आनंद का स्रोत खोजबीन की चीज़ रहा है। यह भी जानते हैं कि एक लड़की के रूप में अनुपमा इस बात को लेकर के बहुत खिन्न थी कि उसे मांस खाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। यह एक भेदभाव था जिसे उस पर आक्रोश था। भोजन को लेकर के अनुपमा का अनुभव दोनों की तरह था। वह अपनी भलाई की भावना को बढ़ाने के लिए घटाने वाला था। आपको आश्चर्य हो सकता है कि आप अनुपमा की खाने की आदतों के बारे में इतने अधिक विस्तार से क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों हम इसको जान रहे हैं। यह शायद आपने पहले ही अनुमान लगा लिया होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रश्न, जो पड़ताल की आपने ऊपर और आयाम की और लैंगिक के बीच में आपने क्या समानता देखी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक चीज़ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिली भैया, कि लैंगिकता हमें यहाँ पर देखने को मिली। जो उसके भाई बहन है, ठीक है भैया, उसके भाई बहन जो पिता हैं पुरुष हैं, इसलिए उनको मांस खा लेते हैं। लेकिन अनुपमा जो है एक लड़की है, उसको इजाज़त नहीं है। इसी को हम बोलेंगे क्या, इसी को क्या हम बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि लड़का लड़की में, यानी स्त्री पुरुष में हमें क्या यहाँ पर भेदभाव दिख रहा है। इस कहानी को पढ़ने के बाद हमें क्या मिला कि जेंडर, जिसे बार बार आप जेंडर को समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया कि किस प्रकार से उसके घर में भेदभाव किया जाता था। अनुपमा को मांसाहार खाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो उसकी बहन है, जो इसकी सिस्टर है, जो वो है अनुपमा है, उसके भाई तो खाते हैं, लेकिन अनुपमा एक लड़की होने का उसको खाने की इजाज़त नहीं। उसकी माँ भी नहीं खाती, पकाती जरूर है लेकिन खाती नहीं। यानी उस घर में महिलाओं को मांस खाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि घर के पुरुष खाते। यही क्या लैंगिकता को बता रहा है। देखो इस प्रकार भांति प्रकार तर्क दिया जा सकता है कि भोजन में स्वाद के बारे में उतनी बातें कही जा रही जो सारी बातें लैंगिकता को भी सत्य होती हैं। आइए उपरोक्त देखो, लैंगिकता, जेंडर, जाति, वर्ग, क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होते हैं। यानी इनकी निर्मित सामाजिक रूप, यानी जो लैंगिकता है वह समाज के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पर ये तय होती है भाई। अगर जैसे उसका क्षत्रिय घर था तो वहां पर मांसाहार बनता था, लेकिन महिलाओं की खाने की इजाजत नहीं। यही लैंगिकता को बता रहा, यानी एक लड़की, या कह सकते हैं कि महिला और पुरुषों में किस प्रकार का भेदभाव है हमारी सामाजिक स्थिति में। इस भेदभाव को यहाँ पर हम देख रहे हैं। नियत नहीं होती बल्कि परिवर्तनीय होते, प्रवान विधि और व्यापक होते हैं। जो चीज़ें मुझे पसंद संभव आप भी उस चीज़ से घृणा करते हैं। कई बार क्या होता है, जो चीज़ मुझे पसंद है क्या पता दूसरा व्यक्ति को ना पसंद हो। कई बार हमें जो चीज़ें पसंद होती है किसी को वो चीज़ पसंद नहीं, हमें पसंद है। तो इसे भी क्या सकते हैं, हर व्यक्ति का क्या है भैया, अलग अलग अपना अलग अलग क्या होता है, सबका पसंद होती। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। इसी को बोलते हैं लैंगिकता, यानी किस प्रकार का जो भेदभाव उसके घर में देखने को मिला। अब देखते हैं विविधता। हमारी यौन इच्छाओं को आकार देने वाली प्रत्येक चीज़ें, हम किस की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, हमें यौन इच्छा कैसे मिलेगी, में विविधता है। सामान्य यह मान लिया जाता है कि आकर्षण सिर्फ महिलाओं और पुरुषों में ही घटित है। दादा, विविधता का मतलब होता है कि ये माना जाता है भैया कि जैसे एक महिला होगी तो वह पुरुष की ओर आकर्षित होगी, और एक पुरुष होगा तो महिला की ओर आकर्षित होगा। सामान्यता यही माना जाता है भैया, एक लड़की की शादी लड़के से होगी और लड़के की शादी लड़की से होगी, ये सामान्यता माना जाता है। ठीक है, चूंकि इच्छाएं प्रभावान होती है, आकर्षण किन्हीं से दो विभेद व्यक्तियों में घटित हो सकता है। यानी क्या हो सकता है कि दो व्यक्तियों में क्या हो सकता है, जो विभेद है, यानी जो अंतर है, विभेद का मतलब होता है अंतर, यानी कह सकते हैं कि जो विभेद है वह किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में होता। उदाहरण के लिए यौन आकर्षण दो महिलाओं या दो पुरुषों के बीच भी घटित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक महिला की ओर आकर्षित हो सकती है, एक पुरुष की ओर भी आकर्षित होता है। जैसे आपने प्रेजेंट टाइम में चलन देखा होगा कि आपने न्यूज में सुना होगा ना, लड़की लड़की से शादी कर रही, लड़का लड़का से शादी कर रहा। ऐसे भी विविधता यानी अंतर भी देखने को मिले। यानी अगर सामान्यता हम देखेंगे तो एक लड़की
जो होगी वह पुरुष यानी लड़के की ओर आकर्षित होगी, और एक जो पुरुष होगा वह महिला की ओर आकर्षित होगा। लेकिन हमें क्या प्रेजेंट टाइम में कुछ अंतर भी, डिफरेंस भी भैया समाज में देख रहे हैं कि जो लड़का है वो लड़के की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो लड़की है लड़के। ये क्या होती है, कह सकते हैं जो उनकी यौन इच्छाएं हैं या उनमें क्या है विविधता, यानी उसमें हमें अंतर भी देखने को मिल रहा है। क्या रहा, उनमें अंतर और डिफरेंस भी हमें। इच्छाएं के अनेक रंग होते हैं, यह असल बात यह है कि आप किस की ओर आकर्षित होते हैं, बल्कि यह आप किस प्रकार की यौन इच्छाएं का एहसास करते हैं। आमतौर पर लोग जब सेक्स शब्द सुनते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वह एक पुरुष और एक स्त्री के बीच होने वाले शारीरिक संबंध। जैसे हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे हम सेक्स वर्ड का यूज करते हैं, तो इसमें सामान्यता माना जाता है कि एक जो पुरुष है वह महिला की ओर आकर्षित हो रहा है, या कह सकते हैं उससे शारीरिक संबंध से लगते हैं। यानी सेक्स शब्द का इसलिए हम यूज करते हैं कि एक महिला और एक पुरुष के बीच में जो शारीरिक संबंध है, उन चीजों को सेक्स जो शब्द होता है वो व्याख्यात करता है या उसके संबंध में लगते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस तरीके के लैंगिक कार्यों का संबंध वृद्धि, वंश, प्रजनन और संतान हो सकता है। यानी जब एक महिला और एक पुरुष की ओर आकर्षित होगा तो सामान्यतः माना जाता है कि दोनों संतान उत्पत्ति के लिए, यानी एक बच्चे के लिए एक महिला और एक पुरुष के आते हैं, संबंध को बनाते हैं। ठीक है, क्या होगा, एक महिला और एक पुरुष अगर दोनों क्या कर रहे हैं कि दोनों में अगर आकर्षण है तो किस लिए है, संतान उत्पत्ति के लिए है, या अपनी वह वंश परंपरा यानी अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, उनमें इन चीज़ों को हमें देखना। जबकि हम जानते हैं कि सेक्स केवल प्रजनन के नहीं लिए किया जाए, बल्कि आनंद और इच्छाओं के लिए। यानी जो सेक्स है वो सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा भैया कि उनको बच्चा चाहिए या उनका जो वंश है वो बढ़े या उनके खानदान के लिए एक वारिस, बल्कि खुशी के लिए, आनंद के लिए और सेटिस्फैक्शन के लिए। यानी इन सब चीज़ों के लिए भी क्या होता है, इन चीज़ों को जो कह सकते हैं कि आप इनको भी अगर आप बोलेंगे सेक्स, यानी दोनों चीज़ों के लिए भी किया जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं विविधता। ये नहीं है कि जो सभी लोग सेक्स कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो बच्चा चाहते हैं, ठीक है, वो बच्चा चाहते हैं या वो अपनी वंश को बढ़ाना चाहते हैं या अपने भैया घर का चिराग चाहते हैं, इसलिए दोनों महिला और पुरुष आपस में आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है शायद दोनों आनंद के लिए या दोनों उत्साह के लिए या दोनों खुशी के लिए आ रहे हो, सिर्फ उनका जो पास आना हो सिर्फ हो सेटिस्फैक्शन के लिए, या दोनों एक दूसरे के संतुष्ट करना चाहते हैं इसलिए पास रहे। इसको हम कहते हैं विविधता। अगला रहेगा जैसे दर्द और आनंद। जब आप लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी शब्द के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में कौन सा शब्द आता है? जैसे क्या शब्द आएगा? जैसे हम लैंगिकता तो हमारे मन में क्या शब्द है? जैसे प्रेम है यानी प्यार है भाई, इच्छा है, लैंगिक आनंद है, लैंगिक यानी सेक्स को लेकर जो आनंद होता है उसको बोलते हैं लैंगिक। जो एक लड़का और लड़की प्रति जो झुकाव होता है वह कह सकते हैं लैंगिकता को बताता है। जैसे शर्म होती, कई लोग जैसे शर्मा जाते हैं, जैसे उनके सामने बात कर लो कि भैया लड़की पसंद है तो शर्मा जाएंगे, लजा जाएंगे। लड़कियां जो लड़के होते हैं कई बार लजा जाते हैं, तो शर्म भी कई बार लोगों को आती है। पाबंदी, दर्द, हिंसा, बलात्कार, संकोच, यानी ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्दों को आपके बीच में आएंगे, ठीक है। यानी इन शब्दों के बीच में जैसे मान लो कि अगर आपके मम्मी पापा आपसे बोले तो अरे तुम लल्ला तुम्हारी हम शादी करवा देते हैं, तो क्या होगा कि जो लड़का होगा वो थोड़ा सा लजा जाएगा, या लड़की की अगर बात करें वो थोड़ी सी कई बार शर्मा जाती है। लेकिन आज कुछ लोग नहीं शर्माते हैं, लेकिन सामान्यतः जो अगर हम भारत की बात करूँ मैं तो यहाँ पर लोगों को शर्म भी आती है कई बार। क्या था, ये सारी चीज़ें क्या है हमें बताती हैं। उपयुक्त वर्णन से बिल्कुल स्पष्ट है कि लैंगिकता के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। यानी दोस्त देखो, लैंगिकता जो है, ठीक है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है भैया। वैसे तो दुनिया में जितनी चीज़ है इसके सकारात्मक और नकारात्मक है, यानी लैंगिकता भी सकारात्मक है, नकारात्मक। जैसे हम लैंगिकता बोल रहे हैं तो क्या पता प्रेम है, इच्छा है, लड़का लड़की एक दूसरे, क्या पता बलात्कार की हम जिक्र कर रहे हैं या हिंसा की जिक्र कर रहे हैं या सामाजिक बंधनों का। लैंगिकता सामाजिक बंधन को भी बताती है। क्या किसी लड़की पर प्रतिबंध लग गया, भाई तुम घर से बाहर नहीं जाएगी, फलाने लड़के से मिलती है, कहीं भाग जाए लड़की, तो उस पर ये भी लैंगिकता को क्या कर रहा है? प्रतिबंधित कर रहा। जैसे बलात्कार है, ये सारी चीजें क्या है? ये नेगेटिव पॉइंट को यानी ये नेगेटिव लैंगिकता को बताता है। पॉजिटिव लैंगिकता जैसे भाई प्यार है, प्रेम है, या एक दूसरे को लोग पसंद कर रहे हैं, क्या है? ये सकारात्मक लैंगिकता को बताता है, ठीक है। हालांकि सकारात्मक पहलू जैसे यौन इच्छाओं और आनंद पर शायद ही कभी बात की जाती होगी। लैंगिकता के संबंध में अधिकांश बातें दर्द और हिंसा के संदर्भ में, यानी लैंगिकता की जब हम बातें करते हैं तो ज़्यादातर खुशी, उत्साह इसकी बात नहीं, बल्कि हम दर्द और इन सब चीज़ों के संदर्भ में ज़्यादा बातें। किंतु इसके साथ साथ लैंगिकता के सकारात्मक पहलू
और को भी स्वीकारना, यानी लैंगिकता के सकारात्मक पहलुओं को भी हमें स्वीकार करना जरूरी है। सिर्फ लैंगिकता बलात्कार को, रेप को, इन चीज़ों को ही नहीं मोटिफाई करता है या इन चीज़ों को ही नहीं बताने का काम है, बल्कि प्यार को, या आप कह सकते हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है, एक दूसरे के प्रति लड़का लड़की के प्रति जो झुकाव है उसको भी यह बताता है। सिर्फ लैंगिकता नकारात्मक ही नहीं होती बल्कि सकारात्मक भी होती, दोनों प्रकार की लैंगिकताएं होती हैं। ठीक है, अगला जो देखेंगे तरल और परिवर्तनीय क्या है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर देखो तरल और परिवर्तनीय, देखो हमारे खान पान की आदतें की तरह लैंगिकता भी तरल होती है। और देखो लैंगिकता जो है वो भी बदलती रहती है, लोगों की आकर्षण बदल, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की को पसंद करता, कुछ दिन पसंद करेगा, उससे प्यार करेगा, फिर वो उसको नापसंद हो जाएगी, फिर वो किसी दूसरे से प्यार करेगा। लड़की जो होगी किसी, अभी उसको कोई एक लड़का पसंद है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे भैया कोई दूसरा पसंद आएगा। क्या होता, जो लैंगिकता है यानी जो अट्रैक्शन है, यानी एक लड़की का एक लड़के के प्रति जो अट्रैक्शन है, जो झुकाव है, उसे हमें क्या देखने मिलता है कि वह चेंज भी हो सकता है या उनमें परिवर्तन भी हो सकता है, यानी ये परिवर्तनीय हैं। जिन्हें परिवर्तनीय हमारे खान पान की आदतें होती है, यद्यपि नियमित आधार पर नहीं, किंतु लैंगिकता से जुड़ी इच्छाएं कभी कभी बदल भी सकती हैं, जैसे मुझे क्या पसंद है और मैं किसे पसंद करता हूं। यानी जो लैंगिकता में क्या होता है कि जो क्या होता परिवर्तनीय, लैंगिकता बदल भी सकती। मान लीजिए अभी कोई मुझे पसंद है, बाद में जैसे कोई लड़की है, उसे अभी कोई एक लड़का है, जैसे वो एक लड़का है मोहन, एक कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि एक लड़की का नाम उषा है, एक लड़के का नाम मोहन। अभी उषा को मोहन पसंद है, कुछ समय के बाद हो सकता है उसको मोहन ना पसंद हो, उसको सोहन पसंद आ जाए, या कुछ दूसरा राकेश आ जाए, महेश आ जाए, दिनेश। इसी प्रकार से लड़के का भी हो सकता है। ठीक है, लड़का जैसे मोहन है, अभी उसको कोई एक लड़की पसंद है, कुछ समय के बाद उसको फलानी पसंद आ जाए, किसी और को देख ले तो उसको पसंद आ जाए। यानी जो लैंगिकता है, यानी जो अट्रैक्शन है, जो झुकाव है एक दूसरे के प्रति, वो क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, चेंज होता रहता है, यानी इसमें परिवर्तन होना संभव है, इसमें परिवर्तन देखने को भैया मिलता है। सामाजिक रूप में निर्मित कैसे, नेक्स्ट जो है इसको हम सामाजिक स्थिति के रूप में कैसे निर्मित कर सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खा सकते हैं, हम क्यों खाते हैं, सारी चीज़ें सामाजिक, यानी लैंगिकता क्या करती है, सामाजिक स्थिति को भी बताती है। ठीक है, लैंगिकता क्या करती है भैया, सामाजिक स्थिति। देखो समाज जो है वो लैंगिकता को क्या करता है, मोटिफाई करता है, उसको प्रमाणित करता है। जैसे एक लड़का एक लड़की के प्रति अगर झुकाव है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो समाज बोलेगा भैया तुम ऐसे नहीं घूम सकते, भैया तुमको शादी विवाह करना पड़ेगा, फिर जाके तुम अपना लोग अपना जाए एक रूम में, चाहे तुम कुछ भी करो। यानी आपको जो लैंगिकता है उसका सामाजिक रूप में भी उसका निर्मित किया जाता है। अगर मान लो हमारे समाज में ऐसा ही खुला हर चीज़ चलने लगेगा तो समाज का जो ताना बाना है, समाज की जो स्थिति है वह खराब हो सकती है। यानी समाज क्या करता है, लैंगिकता को प्रमाणित करता है। जैसे भैया कि दो लोग पसंद करते हैं तो शादी कर ले, यानी समाज क्या करता है, जो यौन इच्छाएं हैं उनको एक आधार प्रदान करता है। चाहे वो देखो कानूनों को भी अगर बात करो, जैसे हम लैंगिकता की बात करें, यानी एक जो शादी है, शादी जो कानून जो मैरिज है, यानी लड़का लड़की का अगर मैं झुकाव की बात करूं तो लड़का और लड़की जो होते हैं एक प्रतीक उनके झुकाव, उनको भी देखो कानूनी मान्यता भी मिली। यानी लोग जिसको जो एक लड़का को लड़की पसंद, दोनों जाकर के कानूनी रूप से भी शादी कर सकते हैं, धार्मिक रूप से भी शादी कर सकते हैं, सामाजिक, यानी कह सकते हैं कि लैंगिकता को सामाजिक आधार भी है, राजनीतिक आधार भी है, कानूनी अधिकार भी है, और आप कह सकते हैं इनको सभी ने सामाजिक अधिकार और धार्मिक अधिकार, यानी लैंगिकता को हर चीज में मान्यता दी गई। समाज में भी मान्यता, भाई लैंगिकता को एक लड़का लड़की अगर पसंद करते हैं तो उनकी शादी कर दी जाएगी, विवाह कर दिया जाएगा, विवाह नाम की संस्था स्वीकार नहीं किया तथा उन्हें आदर की नज़र से नहीं देखा जाता। क्या वह शयन कक्ष यानी बेडरूम में गोपनीय दायरे में कर सकते हैं। यानी यहाँ पर कहने का, यहाँ पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो लैंगिकता है, ठीक है, उसको यानी स्त्री और पुरुष के प्रति जो आकर्षण है, जो लैंगिकता है, उसको सामाजिक स्वीकृति भी जरूरी है, समाज उसको माने, धर्म उसको माने, या कानून में भी उन चीज़ों को क्या दी गई है, मान्यता दी गई है। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना है, एक प्रकार से उन चीज़ों को यहाँ पर देने का काम किया गया। भोजन और लैंगिकता में अंतर क्या होता है आप देखेंगे, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, भोजन और लैंगिकता में किस प्रकार का अंतर है। देखिए, जैसा आप देख चुके हैं कि भोजन और लैंगिकता में तमाम असमानता है, हालांकि इसमें अंतर भी है। एक आसान तरीका यह है कि हमें भोजन में जितना अंतरों की बात करते हैं उतने अंतर लैंगिकता के मामले में नहीं, यानी भोजनों में जितना कह सकते हैं कि वैरायटी है या डिफरेंस है, उतना लैंगिकता में नहीं होता है। यदि किसी मनुष्य को तंदूरी चिकन पसंद नहीं है,
आपको पसंद है तो संभव है कि इनमें दोनों लोगों के बीच बहुत कम अंतर पैदा होगा। हालांकि किसी मनुष्य की यौन इच्छाएं समाज द्वारा निर्धारित किए गए मानकों से अलग यानी जो समाज जैसे समाज यौन इच्छाओं को निर्धारित करता है उससे क्या होता है व्यक्तियों की समाज जो इच्छाएं होती हैं वह अलग हो सकती हैं। मानक से अलग है तो उस मनुष्य के लिए गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यानी मान लीजिए समाज जैसी इच्छाओं को भैया समाज कह रहा है कि हमारी सोसाइटी कहती है कि अगर दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो ऐसे ना रहें बल्कि वो शादी कर लें तो रहें। अगर आप समाज को नहीं मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ऐसे नहीं रह सकते। भैया समाज क्या है, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से या कानूनी रूप से उनको मान्यता लेनी जरूरी है। आप ऐसे खुले में नहीं कुछ कर सकते हैं और आप ऐसे दो लोग नहीं टहल सकते हैं, उनको सामाजिक आधार लेना पड़ेगा। यानी उनको शादी करके, विवाह करके, या चाहे कानूनी रूप से करें चाहे धार्मिक रूप से करें, किसी भी रूप से अगर वो साथ आते हैं तो उनको मान्यता, नहीं तो आपको क्या होगा भैया गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लैंगिकता को सारी चीजें बताती या दर्शाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो लैंगिकता जीवन का एक पहलू है। देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लैंगिकता को एक विस्तृत परिभाषा दी है। हालांकि इसे पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। यह हमारे जीवन का केंद्रीय पहलू है। आज यह हमारे जीवन के लगभग सभी पेचीदगियों में मौजूद है। उन पेचीदगियों का संबंध महत्वपूर्ण है। हम आपके जीवन के कुछ ऐसे पहलू प्रस्तुत कर रहे हैं और आप जिन्हें देख करके किस प्रकार की लैंगिकता सभी पहलू में, यानी जो लैंगिकता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, जो लैंगिकता है, सेक्सुअलिटी जो है उस बहुत ज़्यादा वो जीवन के हमारे का महत्वपूर्ण पहलू है। भैया हर व्यक्ति में है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। हर व्यक्ति, अगर लैंगिकता किसी व्यक्ति में तो मनुष्य होनी, पशुओं में है, हर चीज़ में। यानी इस चीज़ को, इस जीवन का क्या है, हमारे जीवन का एक अहम पहलू है, इंपॉर्टेंट पहलू है। ठीक है, देखो आगे देखिए शिक्षा में 5वीं कक्षा के बाद बच्चियों को स्कूल छोड़ देना हमारे देश का एक बड़ा मुद्दा है। प्राइमरी के बाद वाले विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय गांव से बहुत दूर होते हैं। शिक्षा के संदर्भ में हम इसे जेंडर का मुद्दा कह सकते हैं, लेकिन क्या है सचमुच यह जेंडर का ही मुद्दा है। अगर आप स्कूल छोड़ने वाली इन बालिकाओं के माता पिता से बात करेंगे तो वे आपको बताएंगे चूंकि विद्यालय गांव से बहुत दूर, इसलिए उन्हें यह डर है कि विद्यालय आते जाते समय उनकी बच्चियों को कुछ घटित ना हो जाए। इसे कुछ से कहने से उनका तात्पर्य यौन हिंसा हो सकता है। इस बात से हो सकता है कि कुछ लड़कियां अपनी लैंगिकता का उपयोग ना करने लगे। यहाँ पर कहने का मतलब जैसे एजुकेशन में बात की जाती है कि आपने सुना होगा कि जैसे प्राइमरी तक तो बच्चियां पढ़ लेती, छोटी छोटी बच्चियां थी पढ़ लेती, लेकिन जब उनका स्कूल दूर होता है तो माता पिता क्या होते हैं, कई बार अपनी बच्चियों को दूर नहीं भेजते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो उनको कुछ हो सकता है, यानी उनके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, दुर्व्यवहार हो सकता है, या उनकी लड़की किसी लड़के के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है या आकर्षण हो सकता है। यानी वो अपनी जो उसकी जो सेक्स इच्छाएं हैं वो जाग सकती हैं, उसका क्या कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कहने का मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता है। यानी अगर कोई माता पिता अपने बच्चियों को दूर भेजेगा, इसलिए नहीं भेजना चाहता है क्योंकि उसके बच्ची के साथ कुछ हो सकता है, यानी उसके साथ हिंसा हो सकती है, यौन कह सकते हैं कि उसके साथ यौन शोषण हो सकता है। इन चीज़ों यहाँ पर जो कुछ का मतलब होता है वो क्या करता है, यौन इच्छाओं को बताता है। उसी तरह हम जैसे चलना फिरना की बात करेंगे, देखो महिलाओं को रात में बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। महिलाएं छात्रावास में अधिकांशतः लड़कियों की अनुमति नहीं दी जाती है। महिलाओं छात्रावासों में अधिकांशतः लड़कियों को यह अनुमति नहीं दी जाती है कि वह रात में बाहर जाएं। कुछ विश्वविद्यालय में तो उन्हें पिंजड़ा तोड़ आंदोलन प्रारंभ किया, जो छात्रावास में पिंजड़ों यानी कैद खाने को रूप दें। यह भी लैंगिकता से ही जुड़ा मामला है, क्योंकि अधिकारियों को डर है कि अगर लड़कियों की यौन हिंसा का सामना न करना पड़ जाए, प्राधिकारियों को बताएंगे कि वह लड़कियों को सुरक्षित करने का प्रयास करें। लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा का मसला नहीं है, उन्हें यह डर है कि अगर लड़कियों को स्वतंत्रता दी जाती है तो वह सहमति पूर्वक संबंध या सेक्स में संलग्न हो सकती है। यानी यहाँ पर जैसे विश्वविद्यालय होता है वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए हॉस्टल है लड़कियों, तो वहाँ पर लड़कों की मान्यता नहीं हो, लड़का नहीं घुस सकता, क्योंकि लड़कियाँ क्या कर सकती हैं, उनकी यौन इच्छाएं जाग सकती हैं और वह अपनी यौन इच्छाओं का प्रयोग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर उनको एक पिंजड़े के रूप में कैद किया जाता है। यानी जो लैंगिकता है भाई वह हमारे जीवन का अहम पहलू, हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसको
किसी के मन में, किसी भी व्यक्ति, किसी लड़का या महिला, किसी पुरुष के मन में अगर लैंगिकता जाग रही है तो उसको दबाया नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको मार पीट करके नहीं कर सकते। यानी इस प्रकार जैसे एजुकेशन में हमने लैंगिकता को देखा, चलने फिरने में देखा कि आने जाने में जैसे बोला जाता है महिलाएं घर कारण है, क्योंकि उनके साथ क्या हो सकता है, यौन हिंसा हो सकती है, उनके कुछ भी उनके साथ घटित हो सकता है। ये सारी चीजें क्या है, लैंगिकता को ही दर्शाने का काम करती है। जैसे चिकित्सा द्वारा इलाज क्या होता है, देखो शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो प्रजनन और यौन इच्छा से संबंधित हैं, जिन्हें गुप्तांग कहा जाता है। लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है वह अपने इन अंगों के संबंध में शर्म किया करें। इसलिए जब कभी इन अंगों के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी कोई मुद्दा खड़ा उठता है तो चिकित्सक ऐसे अंग दिखाते समय लड़कियां शर्माती हैं। आमतौर पर ऐसे मुद्दे छिपे रह जाते हैं। क्या होता है, चिकित्सकों द्वारा देखो लड़कियों को क्या बोलता है, जैसे उनके जो प्राइवेट पार्ट है उनको क्या बोला जाता है कि उनको बोला नहीं जाता है, उनको बताया नहीं जाता है। कई बार क्या होता है कि जो हमें समस्या होती है, कई बार क्या भाई आपका कोई प्राइवेट पार्ट है, आप इलाज कराने गए, आप डॉक्टर के सामने नाम ही नहीं ले रहे हो, तो क्या होगा, आपकी वो चीज़ें क्या छिपी जाएंगी, उस बीमारी का जो इलाज होगा नहीं हो पाएगा, या आप शर्माते हैं, लजाते हैं, बता नहीं पाते हैं। काफ़ी लोगों को कई सारी सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो लोग बताते नहीं है, शर्माएंगे, तो उससे क्या होगा कि उनको जो इलाज मिलना चाहिए वो इलाज नहीं मिल पाएगा। जिस बीमारी डॉक्टर को बताओगे नहीं तो तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे करें, तुम तो शर्माते रहोगे, लचाते रहोगे। अरे भैया, शर्माने लजाने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताओगे, यही को ये का यानी कहने का मतलब है कि लैंगिकता हमारे जीवन में कई सारी पहलुओं को देखी। जैसे हमने एजुकेशन को देखा, लड़कियों को बाहर निकलने, यानी लैंगिकता को हम कई रूप में देख रहे हैं। यानी लैंगिकता को हम भैया कैद नहीं कर सकते हैं। जैसे माँ बाप ने देखा कि भाई हम बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि उनकी लैंगिकता जाग सकती है। हॉस्टल है भैया, अपने लड़कियों को कैद खाने पिंजड़े की तरह रखता है क्योंकि लड़कियों की अगर वहां पर कोई लड़का आएगा तो लड़कियां लड़कों के साथ क्या हो सकती है, उनकी इच्छाएं जाग सकती हैं, दोनों भाग सकते हैं, या कहीं लड़की भाग जाएगी, लड़का भाग जाएगा, तो कौन जवाब देगा। यानी इन सब चीजों को, यानी ये हमारे जीवन का अहम पहलू है, इन चीजों के जरिए हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल समझा रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आगे देखिए लैंगिक श्रेणी तंत्र क्या होता है। देखो अब यहां पर हम देखेंगे जो लैंगिक का श्रेणी तंत्र क्या है। देखें, मुख्य धारा से समाज से हम संबंध के बारे में कुछ मानक सीखते हैं। संबंध एक पुरुष और स्त्री के बीच, यानी लैंगिक श्रेणी तंत्र क्या है कि जो हमारा समाज है वो क्या मानता है, मुख्यतः मानता है कि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच संबंध बीच होना है। यानी जो लैंगिकता है भैया वह पुरुष और स्त्री के बीच में होनी चाहिए। यानी समाज इसको नहीं मानेगा लड़की लड़की शादी कर रही, लड़का लड़का शादी करा। यानी मूल सामान्यता यही माना जाता है, एक पुरुष और एक महिला के बीच क्या ही होना चाहिए, संबंध विवाह की संस्था के दायरे के भीतर ही बने। यानी महिला और पुरुष के बीच अगर संबंध बनते हैं तो वह विवाह के द्वारा ही बने, तभी समाज क्या करेगा, उनको देगा, मान्यता प्रदान करे। यानी अगर लैंगिकता को समाज मानता तभी एक्सेप्ट करेगा। एक लड़का और लड़की तभी साथ रहते हैं जब वह शादी करेंगे, विवाह करेंगे, यानी विवाह नाम की संस्था के दायरे में आपको आना पड़ेगा। संबंध ऐसे पुरुष और स्त्री के बीच होना चाहिए जो एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही वर्ग के, यानी संबंध यानी रिलेशन जो एक लड़का और एक लड़की के बीच बने वह एक ही जाति के हो, एक ही धर्म को, एक ही रिलीजन को हो। इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए इस वर्ग, इसी को बोलते हैं लैंगिक श्रेणी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इन मानकों में गलती क्या है, यह समझना महत्वपूर्ण है। जो इन लोगों ने मानक को स्वीकार नहीं करते हैं उनके जीवन की दंडित किया जाए। यानी जो लोग इन मानक को नहीं फॉलो करेंगे समाज उनको दंडित कर सकता है, या समाज में उनका बहिष्कार हो सकता है, या समाज उनको मानेगा नहीं। उन्हें तरह तरह के भेदभाव का सामना, यानी जैसे मैंने 3 बातें बताई, अगर ये 3 बातें नहीं होगी तो क्या होगा, उनको समाज में कई सारी चीज़ों को कह सकते हैं कि उनका भोगना पड़ेगा या दुष्परिणाम उनको देखने पड़ेंगे। भेदभाव, समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता और कई बार उन्हें मृत्यु दंड का भी सामना। कई बार क्या होता है कि अगर एक लड़का लड़की शादी करेगा तो भाई समाज नहीं मानेगा। समाज मानता है कि अगर एक लड़का लड़की को पसंद करते हैं तो शादी करें। एक लड़का जिस जाति का है, लड़की उसी जाति को, उसी धर्म के हो, उसी में होनी चाहिए, और एक पुरुष और स्त्री के बीच ही संबंध, समाज इन्हीं को मानेगा। अगर इसके विपरीत अगर कुछ होगा तो समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। निम्नलिखित घटनाओं के अध्ययन से कई सारे मामलों को आपने इस देश में देखा। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, इस देश में कई सारे ऐसे मामले हैं दोस्त। ठीक है, क्या हो रहा है, इस देश में कई ऐसे सारे मामले उठ करके आ रहे हैं जिसमें क्या होता है, लैंगिक जोड़े ने आत्महत्या कर ली। क्या हो, लैंगिक जो समलैंगिक जो जोड़े होते हैं, यानी जो जिन्हें हम गे बोलते हैं, वो लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि समाज क्या मानता है कि एक महिला और एक पुरुष ही साथ आ सकते हैं, वही शादी करेंगे। बल्कि अगर एक लड़का लड़की को पसंद करता है तो क्या होगा, एक ही जाति की, एक ही धर्म की, तभी हमारा समाज मानेंगे। नहीं तो आपने देखा इस देश में ओनर किलिंग बहुत ज़्यादा होती है। ओनर किलिंग आपने देखा बहुत सारे जो माँ बाप होते हैं लड़कियों को शादी नहीं करते हैं, या जो उन्हें पसंद करती है कई बार मार भी देते हैं, पीट भी देते हैं।
तमाम तरह की चीज़ें, इन्हीं की चीज़ों को समाज यानी लैंगिकता समाज एक रूप में ही मानेगा। यानी 3 चीज़ों आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी समाज में आपको क्या मिलेगी, मान्यता मिलेगी। समान यौन इच्छाएं क्या होती हैं? देखो, समान यौन इच्छा का मतलब होता है कि इसको हम देखेंगे, समान लिंग वाले संबंध ऐसे संबंध हैं जिन्हें अंतर पुरुष और महिला अपने ही लिंग के लोगों से समान योग, इसका मतलब एक लड़की एक लड़की को आकर्षित होगी और एक लड़का लड़की को आकर्षित होगा, इसी को बोलते हैं समान यौन इच्छाएं। देखो, एक लड़की है तो वह लड़के की ओर आकर्षित होगी, एक लड़का होगा तो वह लड़की की ओर आकर्षित होगा, इसी को बोलते हैं समान यौन इच्छाएं। ठीक है, यानी सेम सेक्सुअलिटी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर एक महिला दूसरी महिला की तरफ आकर्षित होती है, एक पुरुष दूसरे पुरुष की आकर्षित होता है, तो हम इसे समान यौन इच्छा कह सकते हैं। यानी इसको कई बार आपने देखा होगा, या भी हो सकता है आपने हमारे देश में देखा होगा, भैया एक लड़की लड़की को आकर्षित हो रही है, एक लड़का लड़की को आकर्षित हो रहा, यानी सेम जेंडर वाले, यानी कह सकते हैं कि सेम लिंग वाले अगर वो एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं, समान या समान यौन इच्छा इनको बोला जाएगा। वैसे इसमें विभेद होना चाहिए। समाज हमारा क्या मानता है, एक लड़का लड़की को आकर्षित होगा। समान यौन इच्छा का मतलब होता है जिन्हें हम बोलते हैं भैया कि लड़का से शादी कर रहा है, लड़की लड़की से शादी कर रहा है, या लड़की लड़की की ओर आकर्षित हो रही है और लड़का लड़की की ओर आकर्षित हो रहा है, जिसको क्या बोलेंगे, समान। यानी सेम सेक्स वाले जो व्यक्ति हैं अगर वो दोनों आपस में आकर्षित होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, समान यौन इच्छाएं। ऐसे संबंध को समलैंगिक संबंध कहा जाता है। जैसे गे बोलते हैं या समलैंगिक हमने बोलते हैं कि समान लिंग वाले समान लिंग से जब आकर्षित होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, समलैंगिक। यानी समान लिंग की तरफ आकर्षित होना को हम क्या बोलेंगे, समलैंगिक। इस प्रकार की यौन इच्छाओं द्वारा समाज असामान्य, यानी इस अगर समलैंगिकता को हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक लड़की की लड़की से शादी समाज कभी नहीं मानेगा, एक लड़का का एक लड़की शादी का समाज। आपने देखा अभी मीडिया में 2-4 दिन पहले खबर आया था लड़की लड़की से शादी कर रही है। अभी मैंने 2 दिन पहले सुना एक लड़की स्वयं से खुद से ही शादी कर ले रही है। इस देश में ऐसा भी चला। यानी इन चीजों को समाज नहीं मानेगा भाई, समलैंगिकता को समाज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसे असामान्य मानता है, ये ठीक नहीं, इसको सामान्य समाज मानेगा। आपने भले ही समान लिंग वाले व्यक्तियों की इच्छा रखने वाले को मानवाधिकार के जिन हिंसा का सामना करना पड़ता है, क्या होता कि समान जो यौन इच्छाएं वाले हैं, देखो जब एक लड़की लड़की से शादी करती है ना तो ये समाज एक्सेप्ट नहीं करता, उसको प्रताड़ित करता है, उसको बुरा भला कहता है, उसको समाज में रहने नहीं देता है, बल्कि उनका अधिकार है भाई। एक समान लिंग वाले हैं, अगर दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो इसीलिए तो अभी ये कोर्ट में देखा होगा कि समलैंगिक शादियों को भी कोर्ट ने हमारे मान लिया। पहले क्या था, लोग नहीं मानते थे भैया, इसको बुरा माना जाता था। अगर ऐसे कोई करता था तो उसको तमाम तरह की यातनाएं दी जाती थी, उसे प्रताड़ित किया जाता था, उसे समाज के बाहर फेंक देते थे, उसको क्या बाइकाट कर देते थे, उससे ना कोई बोलता था, ना चलता था, ना आता थे, उनको दूर देख करके ही लोग भाग जाते थे। यानी भैया जब एक लड़का लड़के से शादी करेगा तो उसके घर वाले क्या होते थे, नाते रिश्ते तोड़ देते थे। मान लो अगर एक लड़की लड़के से शादी कर लेगी तो उसके घर वाले भैया उसके साथ रिश्ते, ये क्या है, समान लिंग, यानी समाज इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता था। उनको तमाम तरह की क्या होती थी, यातनाएं दी जाती, उनको डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनको तमाम तरीके से क्या डराने धमकाने वाले काम, इसी को समान यौन इच्छा बोलते हैं। यानी एक सेम जेंडर वाले जो लोग हैं, यानी सेम लिंग वाले जो लोग हैं वो आकर्षित होते हैं, उनको हम बोलते हैं समान यौन इच्छाएं। इसको समाज एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसे लोगों को समाज तरह से प्रताड़ित करता है और इनको तमाम तरह के उन्होंने यातनाएं भी दी हैं। ऐसे मुद्दे बहुत ज़्यादा उठे हैं इस देश में। ठीक है, आगे देखेंगे अच्छी महिला यानी लैंगिक के साथ संबंध। अच्छी महिलाएं किन्हें मानते हैं? ठीक है, यहाँ पर जो अच्छी महिलाओं को वर्ड किया गया है इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखो सामाजिक मानकों के अनुसार 2 तरीके की महिलाएं होती हैं, अच्छी महिलाएं और खराब महिलाएं। आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है एक महिला एक अच्छी स्त्री पुत्री होगी, एक अच्छी पत्नी होगी, एक अच्छी माँ होगी, एक अच्छी बहन होगी। अच्छे और खराब की परिभाषा क्या है? क्यों हर महिला खराब महिला होने से भयभीत रहती है? एक अच्छी महिला क्या होती है? वह समाज के मानकों का पालन करती है, वह वस्त्रों को पहनती है, उन्हें समाज द्वारा उपयुक्त माना जाएगा, वह सभी लोगों के भोजन कराने के बाद भोजन करती है, वह हर किसी की बात सुनती है और अपनी चिंता को बिना बताए लोगों की देखभाल करती है। जब तक उसके पति की इच्छा हो तब तक वह उसके यौन सुख को देती है। संबंधों में सेक्स के संदर्भ में वह अपनी इच्छाएं कभी भी पहल नहीं करेगी।
दूसरी तरफ सामाजिक मानकों के अनुसार एक खराब महिला वह होगी जो अपनी पसंद के काम करेगी, अपने पसंद के कपड़े पहनेगी, भूख लगने पर खा लेगी, इसलिए कहने पर उसके कार्य नहीं करने को, जिसमें किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन के बिना उसे प्रसन्नता मिलती है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है चूंकि खराब महिलाएं ऐसे कार्य करती हैं उसे प्रसन्नता मिलती है, इसलिए वह गैर जिम्मेदार लापरवाह हो सकती है। इसलिए अपनी पसंद के कार्यों को करने के कारण कई महिला गैर जिम्मेदार नहीं होती। अच्छी महिलाओं के मानकों के अनुसार लैंगिक सेक्सुअलिटी के सीधे तौर पर जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए एक अच्छी महिला अपने पति को सेक्स के लिए कभी ना नहीं कहेगी, वह अपने अन्य पुरुषों से बातचीत नहीं करेगी, वह वही कपड़े को पहनेगी जिनके बारे में समाज जोर देता है, यही कपड़े हैं। इसलिए ये मानक लैंगिक तौर पर सीधे जुड़ते हैं। अच्छी महिला और खराब महिला का भैया मतलब ये होता है कि अच्छा महिला का मतलब है समाज जो बोलता वही कपड़ा पहनो, समाज जो बोलता वैसे करो, समाज के अनुसार चलो और अपने पति को ही देखो, किसी दूसरे पराये मर्द को साथ नहीं जाना है, इसको अच्छी महिला बोलते हैं। खराब महिला समाज उसको मानता है जो महिलाएं अपने अनुसार जीवन को जीती हैं, अपने अनुसार कपड़े पहनती हैं, अपने अनुसार घूमती फिरती हैं, अपने अनुसार अगर वह जीवन साथी को तलाश करती हैं माँ बाप की मर्जी के बिना, तो समाज उसको खराब महिला। अच्छी महिलाएं का मतलब होता है कि ऐसी महिलाएं जो सामाजिक जो मानदंड है समाज जैसे बोलता है उसी को अगर फॉलो करती हैं तो उनको अच्छी महिलाएं बोला जाता है। खराब महिला का मतलब ये हो जाता है कि जो महिलाएं समाज जैसा बोलता है, समाज जैसा कहता है, या समाज के जो पैरामीटर हैं, जो मानक हैं, वो मानकों को अगर फॉलो नहीं करती हैं तो उनको खराब महिला के रूप में क्या बोला जाता है, कहा जाता है या होता है। ठीक है, आगे देखिए यौन शिक्षा और सशक्तिकरण को हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यौन सुख और सशक्तिकरण क्या है, ये लास्ट वाला हमारा रहेगा, इसको देखेंगे। देखिए इस बात के जटिल कारण है कि क्यों नारीवादियों समेत अनेक महिलाएं लैंगिकता को लेकर उत्सुक होने की तरफ आ गए। अगर आप देखोगे जितनी भी फेमिनिज्म वाला जो लोग महिलाओं के इशू उठाते हैं, जो महिलाओं के मुद्दे देखते हैं, वह लैंगिकता को लेकर के काफ़ी उत्सुक हैं और इसमें काफ़ी उत्सुकता बढ़ी है। कैरोल वांस ने इस में अनेक कारणों को सशक्तिकरण के तरीकों को पहचाने और गिनाए हैं। महिलाएं अपनी माताओं द्वारा इस बात को समाजीकृत कर दी जाती है कि वह अपनी कपड़ों को बहुत साधारण रखें। यानी महिलाओं के द्वारा समाज ये बोला जाता है कि जो महिलाएं अपने कपड़ों को साधारण रखें, अपनी पैंट ऊपर करके पहनें और शरीर को अजनबियों से दूर रखें। ऐसी महिलाएं जब अपने यौन आवेगों का अनुभव हासिल करती हैं तो उसे खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर जिस प्रकार से बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर जिस प्रकार से बोला गया कि महिलाएं जो हैं क्या हैं कि अजनबियों से भैया दूर रहें, समाज जैसे बोलता वैसे कपड़े पहने या साधारण कपड़े पहने। ऐसी महिलाएं जब अपनी उन इच्छाओं को अनुभव करेंगी उसे खतरनाक, यानी ऐसी महिलाएं जो होंगी इसके कारण उन्हें सुरक्षित दायरे के बाहर कार्य करने वाला महिला मान लिया। यानी महिलाओं की लैंगिकता को बाह्य नियंत्रण और समाजीकरण की आंतरिक प्रक्रियाएं हैं, इसी के तहत तरह तरह के प्रभावित करती हैं। इस विषय को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर वांस लिखती हैं कि जेंडर असमानता के भीषण परिणाम न सिर्फ पारिवारिक हिंसा में शामिल होती हैं बल्कि महिलाओं के आवेग को नियंत्रण, आत्म और चिंता के साथ शुरू होती हैं और मार देने में शामिल होती हैं। क्या होता है कि महिलाएं जो हमारे समाज में है ना, उनको अपने अनुसार जीने की आज़ादी नहीं है बल्कि वो समाज के अनुसार ही जी रही हैं और उनको हमें सशक्तिकरण करना, यानी महिलाएं जो हैं अपने अनुसार यौन सुख को प्राप्त करें। ये नहीं है कि पिता बोलेगा भैया बेटी से तुमको यही लड़का से शादी करना है, उसी लड़के से शादी हो रही, यानी जो महिलाएं हैं उनकी यौन इच्छाओं को ध्यान में नहीं दिया जा रहा है बल्कि पुरुषों के अकॉर्डिंग ही वो यौन इच्छा को, अगर पुरुष कहता है तो उनको उसी टाइम उनको करना पड़ता है या पुरुषों के अनुसार चलना पड़ा है, बल्कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है ताकि वह अपनी यौन इच्छाओं को अपने मन के मुताबिक, अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए क्या कर सके, उसका यूज, यानी यौन सुख का भी भैया जो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा तो इसको भी ध्यान दिया। यानी महिला जो है अपने रिलेशन या संबंध अपने मनमर्जी से बनाएगी, अपने पिता के कहने से, भाई के कहने से, वो किसी अन्य पुरुष से शादी ना करे या अन्य पुरुषों के संबंध में। यानी कहने का यहाँ पर मतलब है कि आपको सामाजिक स्थिति, बल्कि महिलाओं को इतनी आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो अपने मन के अनुसार अपने जीवन साथी को चुन सके या अपने सेक्स की इच्छाओं को वह अपने मन मर्जी के अनुसार अपने पार्टनर को चुन सके, यानी वो अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशी स्वयं से लगे। यानी महिलाओं का इतना सशक्तिकरण होना बहुत ज़्यादा जो, यानी महिलाएं अपनी यौन इच्छाओं को अपने मन के मुताबिक पूरा करें, ना कि वह समाज के कहने से या किसी अन्य व्यक्ति के कहने से उन इच्छाओं को पूरा किया जाए, यानी उनकी इच्छाओं को दबाया ना जाए, उनको डराया धमकाया ना जाए, बल्कि वह अपनी
मन के मुताबिक, यानी महिला जब सशक्तिकरण होगी, मजबूत होगी, तो वह अपने मन पसंद के पार्टनर से या जो लड़का उसे पसंद होगा उससे शादी करेगी। ये नहीं होगा कि अपने माँ बाप के कहने से शादी करे। यानी महिलाओं का सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है, ताकि महिलाएं उनके मन में जो सेक्स को लेकर के इच्छाएं हैं वह अपने मन के मुताबिक उनको पूरा कर सकें। जिस व्यक्ति के साथ उनके संबंध बनाने हैं या जिस व्यक्ति के साथ उनकी शादी करनी है, उनकी शादी हो सके जब वह मजबूत होगी, सबल होगी और वो या कह सकते हैं कि सशक्तिकरण होगा महिलाओं का, तभी वह अपने मन के मुताबिक अपने जीवन साथी को चुन सकेंगी या उनके साथ अपनी सेक्स इच्छाओं को संतुष्ट कर पाएंगे। यानी महिलाएं स्वयं अपने क्या करें, महिला स्वयं अपनी जो महिलाएं हैं अपने राइट को यूज करें और मजबूत हों और अपनी सेक्स इच्छाओं को अपने अनुसार पूरा करें, ना कि समाज के कहने से या चलें। जैसे उनको कपड़े पहने हैं, जैसे खाना है, जैसे पीना है, जिसे शादी करनी है वह अपने मन के मुताबिक करें, ना कि किसी दूसरे के कहने से। इसलिए महिलाओं का भैया सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। अगर महिला का सशक्तिकरण होगा तभी महिलाओं की यौन इच्छाएं उनके अनुसार, उनकी हैप्पीनेस, उनकी खुशी के लिए पूरा हो पाएंगी। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है और पूरी तरीके से यहाँ अगर मैं बोलूँगा तो यहाँ पर लैंगिकता को लेकर के काफ़ी चर्चा की गई है और इस चैप्टर को मैंने आपको बहुत ईजी वे में और बहुत आसान वे में समझाने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है या आपको समझ में आया नहीं आएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वो आप समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।